हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम है एंड पेज नंबर आप निकालिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 एंड 26 एंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस, जो कई बार एग्जाम में पूछते हैं। 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। एंड आपको आज मैं ये समझाऊंगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए, तसल्ली से देखिए। बहुत ही स्लो पढ़ाऊंगा मैं इस टॉपिक को क्योंकि थोड़ा सा टफ है। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी इसके नाम से पता लग रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। लेकिन हम दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेगास्पोर क्या है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर का मतलब क्या है, क्या बन गया, क्या मेगास्पोर बना। तो इसको समझने के लिए पहले आप एनसीईआरटी का पेज निकालिए 25 एंड 26। पेज नंबर 25 में एकदम लास्ट पैराग्राफ में आप देखिए, पढ़ के समझाता हूं मैं। मेगास्पोरोजेनेसिस लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell। megaspore mother cell, माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं। माइक्रोस्पोर मदर सेल तो दूसरा था, उसका नाम था पोलन मदर सेल, वो चीज अलग है, उसको भूल जाइए। तो यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट इनटू सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। कह रहे जो ओव्यूल है, ओव्यूल किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर किसका है, ओव्यूल का। इसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो आगे लिखा हुआ है ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल के अंदर कितने मेगास्पोर मदर सेल, सिंगल, एक ही मेगास्पोर मदर सेल होगा, वो भी कहां पे, इन द माइक्रोपाइलर रीजियन। आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा समझाते हैं। ओव्यूल का डायग्राम क्लास 10th क्लास 11th में आपने देखा होगा, एनाट्रोपस ओव्यूल। इसके अंदर मेन चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, गौर से देखिए। आपका ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी होगा। ये इंटोगमेंट्स हो गए, आउटर इंटोगमेंट्स, ये हो गया इनर इंटोगमेंट्स। बीच में जो आपको दिख रहा है इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। कई बार टीचर एग्जाम में पूछ लेते हैं एम्ब्रियो सैक का एक और नाम, तो कई बच्चे बता देते हैं ऑब्वियसली, और कई बच्चे नहीं बता पाते। तो आप लोग जरूर बड़े ध्यान से समझना कि एम्ब्रियो सैक का एक और नाम क्या है। एम्ब्रियो सैक का एक और नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर, एम्ब्रियो सैक का एक और नाम फीमेल गैमेटोफाइट। और मुझे याद है किसी एक स्कूल में क्वेश्चन आया था कि फीमेल गैमेटोफाइट का एक और नाम क्या है। तो आपको पता बच्चों ने क्या लिखा फीमेल गैमेटोफाइट का नाम, सोचिए। किसी ने लिख दिया ओवरी, किसी ने लिख दिया ओव्यूल, किसी ने तो लिख दिया स्टिग्मा, मतलब जो मर्जी लिख दिया। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, अगर फीमेल गैमेटोफाइट पूछे तो सीधा क्या लिखना है, एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट हो गया एम्ब्रियो सैक। ये चलाजल एंड होता है, चलाजल पोल। क्लियर, ऊपर जो ओपनिंग दिख रहा है जहां पे इंटोगमेंट्स कवर नहीं कर रहे, खुला हुआ हिस्सा, उसका नाम क्या है, माइक्रोपाइल। और आपने 11th में पढ़ा होगा कि माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जहां से पोलन ट्यूब एंटर करता है। क्लियर, तो मेगास्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। हायर क्लास में और भी पढ़ोगे, हेमी ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होते हैं। इनके एंगल चेंज हो जाते हैं, अलग अलग डिग्री में अलग अलग नाम इनका चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ना तो ऑर्थोट्रोपस है ना हेमी ऑर्थोट्रोपस है, ये सब कुछ नहीं, ओनली एनाट्रोपस ओव्यूल। ये फिनिकल हो गया हिस्सा, देन हाइलम जो जंक्शन होता है, ठीक है, ये इसके पार्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए जो एम्ब्रियो सैक आपको दिख रहा है, एम्ब्रियो सैक कवर है चारों तरफ से, देखिए ये जो आपको निशान दिख रहे हैं, इसका नाम होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। एनसीईआरटी में जरूर आप प्लीज एनसीईआरटी का डायग्राम गौर करिए, पेज नंबर 25 में ये पूरा न्यूसेलस है, ये लिखा हुआ है न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, साफ साफ एनसीईआरटी में लाइनों में लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा, आप समझिएगा कि न्यूसेलस प्रेजेंट कहां पे होता है। तो आंसर आएगा, सॉरी, न्यूसेलस के अंदर कौन प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन किसमें, न्यूसेलस। और ये न्यूसेलस सेल होते क्या है, न्यूसेलस कुछ नहीं, इसके अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं, फूड रिजर्व होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फूड, न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिशन होता है।
यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन अब हम जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसको समझने का, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या चीज है, क्या समझाने वाला हूं मैं, उसको समझो। तो मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। लेकिन अब भी आपको नहीं समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर अभी आएगा समझ। एम्ब्रोसैक को देखो गौर से। एम्ब्रोसैक के अंदर आपको पता है ना कितने सेल होते हैं, गिनो, 3 और 1 4 5 6 7 सेल होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस कितने होंगे, 8 होंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस गिनो 3, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस एक साथ है और इनको आपको पता होगा क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन सेल का नाम क्या है, सेल का नाम सेंट्रल सेल। और माइक्रोपाइल की तरफ जब भी ये माइक्रोपाइल इसकी तरफ जो भी सेल है उसमें से 2 ऊपर वाले क्या है, सिनर्जिड, और ये वाला क्या दिख रहा है, दिस इज एक्सेल। ये वाला हो गया एग। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सिनर्जिड हो गया, एग हो गया, इसका नाम हो गया पोलर न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है। और ये 3 आपको याद आ रहा होगा एंटीपोडल सेल्स। तो ये सारे किसके अंदर दिख रहे हैं आपको, एम्ब्रोसैक के अंदर दिख रहे हैं। लेकिन एम्ब्रोसैक बना कैसे, एम्ब्रोसैक बोलो तो फीमेल गैमेटोफाइट बना कैसे, ध्यान रखना एम्ब्रोसैक कैसे बना, मेगास्पोर से बना। किससे बना, मेगास्पोर से बना। तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है बेटा। हम बात कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, लेकिन मैंने अभी समझा एम्ब्रोसैक किससे बना। हालांकि एम्ब्रोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट। तो होता क्या है, सबसे पहले मेगास्पोर बनता है। एक बार दोबारा रिपीट करो, सबसे पहले क्या बनता है, मेगास्पोर। और मेगास्पोर से क्या बनेगा, एम्ब्रोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो कि अभी मैंने कहा मेगास्पोर किससे बनेगा, मेगास्पोर किस में चेंज हो जाएगा, मेगास्पोर से क्या बनेगा, तो वो है एम्ब्रोसैक। लेकिन मेगास्पोर किससे बनेगा, मेगास्पोर बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल, जैसे आप सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हो, आप लोग किससे पैदा हुए हो, अपनी मां से। आपकी मां का नाम ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से मेगास्पोर बनता है मेगास्पोर की मम्मी से, और मेगास्पोर की मम्मी का नाम मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर। आपकी मम्मी कहां रहती है, घर पे रहती है। तो ठीक वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल यानी मेगास्पोर की मम्मी कहां पे रहती है पता है आपको, न्यूसेलस के अंदर। बोलना नहीं क्या बोला, पेपर में ना ओव्यूल लिखना ना ओवरी लिखना, बोलना न्यूसेलस में होती है। तो सबसे पहले मैं जो डायग्राम बना रहा हूं उसको गौर से देखो एक बार और समझने की कोशिश करना। हालांकि डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी बना होगा पेज नंबर 26 में। तो सबसे पहले ये रफली डायग्राम है, तो रफली समझो। ये मैंने बना दिया, क्या है ये, कुछ बच्चे लोग कह रहे हैं सर एम्ब्रोसैक बना दिया आपने, जो एम्ब्रोसैक है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये एम्ब्रोसैक नहीं है, ये न्यूसेलस बना रहा हूं मैं। क्या है ये पूरा, न्यूसेलस, ये वाला हिस्सा न्यूसेलस बनाया मैं, न्यूसेलस जो कि फूलों के अंदर है, समझ में आ रहा है। फ्लावर के अंदर आपको पता है फीमेल पार्ट कौन सा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होगा, न्यूसेलस। याद रखिएगा। तो ये हो गया न्यूसेलस हो गया, प्लीज ध्यान दीजिए, न्यूसेलस हो गया ये। अब न्यूसेलस के अंदर देखो ये बड़ी सी मम्मी बना दी, काफी लार्ज होता है, बड़ा सा मम्मी। क्या नाम है इस मम्मी का, मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं कह रहा, माइक्रोस्पोर मदर सेल तो आपको याद आ रहा होगा, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये पोलन ग्रेन्स की कहानी नहीं चल रही। तो ये न्यूसेलस, चलो इसको न्यूसेलस को बना दो, ये हो गया न्यूसेलस हो गया, ये न्यूसेलस सेल्स हो गए न्यूसेलस। और न्यूसेलस के अंदर ये जो मैंने बनाया बच्चों, प्लीज गौर से देखिए, ये जो मैंने बनाया इसके एम्ब्रोसैक मत बोलना, ये एम्ब्रोसैक नहीं है, ये मां है, मेगास्पोर मदर सेल लिख देता हूं। इसका नाम हो गया मेगास्पोर मदर सेल, MMC। और ये इसका न्यूक्लियस, तो ये पूरा क्या हो गया, मदर सेल, MMC। किसके अंदर, न्यूसेलस के अंदर। क्लियर। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन। यहां पे मियोसिस होगा, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो ये मियोटिक डिवीजन से होगा। और मियोटिक डिवीजन क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। गौर करिए, अभी जो मां आपको दिखी, ये जो मां मदर सेल, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं MEIO, मियो फर्स्ट। समझ में आ गया, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होते ही, रफली डायग्राम बेटा, इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पाता मैं, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आएगा। मियोसिस फर्स्ट होते ही ये जो मां है ना, मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इसके 2 टुकड़े हो गए।
मियोसिस 1, दो टुकड़े हो जाएंगे, मां के दो टुकड़े कर दो। ये क्या बाहर वाला क्या है, न्यूसेलस, तो ये ध्यान रखना न्यूसेलस के अंदर चल रही है कहानी। ये पूरी जो कहानी कहां चल रही है, न्यूसेलस के अंदर। मियोसिस 1 होते ही मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल के दो टुकड़े हो गए। ये लो जी दो टुकड़े, गौर से देखो। वे दो टुकड़े हुए बेटा। अब ये जो दो टुकड़े बन गए, एक ये, वीडियो को दो बार देखना समझ में आ जाएगा पूरा, फिर एनसीईआरटी पढ़ना। ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, तो बताइए क्या है, इसका नाम है मेगास्पोर डायड। देखो मेगास्पोर बन गया, ये मां की मेगास्पोर मदर सेल, देखो ना मेगास्पोर बना कि बना, मेगास्पोर बन गए ना, दो मेगास्पोर बन गए मियोसिस 1 के बाद। ये एक मेगास्पोर, ये एक मेगास्पोर, तो इन दोनों मेगास्पोर को क्या बोलोगे, मेगास्पोर डायड, सॉरी मेगास्पोर डायड, क्या बन गया, मेगास्पोर डायड। तो भूलना नहीं, जब भी मियोसिस 1, प्लीज थोड़ा गौर करिए, जब भी मियोसिस 1 हुआ, मेगास्पोर मदर सेल दो टुकड़े हो गए, नाम पड़ गया मेगास्पोर डायड। अब मेगास्पोर डायड के अंदर दोबारा मियोसिस, MEIO, मियो सेकेंड, क्या होगा, दोबारा रिपीट करिए, मियोसिस सेकेंड हो जाएगा। मियोसिस सेकेंड होते ही इस मां के फिर से दो टुकड़े हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा मियोसिस 1 और मियोसिस 2, पहले एक से दो बन जाते हैं, फिर दो से चार बन जाते हैं, आपको याद आ रहा होगा बेटा। तो यहाँ पे मियोसिस 1 मियोसिस 2 होते, अब इस किसके अंदर, ये तो न्यूसेलस है, मैं बार बार न्यूसेलस की बात कर रहा हूं, ये न्यूसेलस है। अभी यहाँ पे तो आपको न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रोसैक दिख रहा है, लेकिन अभी एम्ब्रोसैक बनाया नहीं मैंने, एम्ब्रोसैक बनने की कहानी चल रही है, अभी एम्ब्रोसैक बना नहीं। पहले मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनते हैं, पहले एक से दो बना, दो से चार, ये चार बने, बनाओ चार, एक दो तीन चार, ये बन गए ना चार सेल, बेटे दिख रहा है ऊपर चार सेल बन गए। तो इन चारों सेलों को क्या बोलोगे, सोचो, मेगास्पोर टेट्राड। क्या बोलोगे, जोर से बोलो एक बार, मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों, बहुत तसल्ली से समझो। तो कहानी क्या चल रही है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कहानी क्या चल रही है, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर का बनना। तो ये तो मेगास्पोर बन तो गए, बन गए मेगास्पोर बन गए, लेकिन अभी एम्ब्रोसैक नहीं बनाया मैंने, हमें आगे एम्ब्रोसैक तक बनाना है। तो एक बार दोबारा, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू, कौन सी डिवीजन से, थ्रू मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 1 2 आ रहा होगा सर। अब आगे ध्यान रखना, ये जो तीन मेगास्पोर बन रहे, तीन मेगास्पोर में से मोस्टली देखा गया, मोस्टली, हर प्लांट में नहीं, कई बच्चे सोचते हर प्लांट में ऐसा होगा, हर प्लांट में नहीं, अधिकतर प्लांट में ऐसा देखा गया कि तीन मेगास्पोर में से तीन मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इनको मैं खराब कर रहा हूं, कर दो, मार दो इनको, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया मतलब इनको मार दिया, खराब कर दिया। तो जो मेगास्पोर बने थे चार, उनमें से तीन मेगास्पोर मर गए, डीजेनरेट। बच्चों कितने मेगास्पोर बचा है यहाँ पे, एक, ये मेगास्पोर बचा ना, इसको फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन करेगा आगे। फंक्शनल मेगास्पोर बच गया, एक बचा। अब यही फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, माइटोटिक बोला ना, माइटोटिक यानी माइटोसिस होगा। अब इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक लिख देता हूं, माइटोटिक डिवीजन हुआ। और माइटोटिक डिवीजन होते ही, ये तो न्यूसेलस है बेटा, माइटोटिक डिवीजन होते ही तुरंत ये जो मेगास्पोर है ना, इससे एम्ब्रोसैक बन गया। ये लो जी, हेलो बच्चों, अब बताओ ये क्या बना दिया मैंने, एम्ब्रोसैक, बोलो दिया वाला चीज, ये एम्ब्रोसैक बन गया। अब तो समझ में आ रहा है ना। और ये किसके अंदर कहानी चल रही है, चारों तरफ क्या है, न्यूसेलस, और इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है ये न्यूसेलस हो गया, न्यूसेलस सेल हो गया। तो न्यूसेलस के अंदर ये जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, तीन तो मर गए थे ना। अब जो मेगास्पोर है उसके अंदर जैसे ही माइटोटिक डिवीजन हुआ, वो टू सेल एम्ब्रोसैक बन गया, टू सेल। ये देखो, एक ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, टू सेल एम्ब्रोसैक हो गया। कहानी खत्म नहीं हुई, अब दोबारा माइटोटिक डिवीजन होगा, दोबारा माइटोटिक डिवीजन,
डायग्राम समझ में आ रहा ना? दोबारा माइटोटिक डिवीजन होते ही न्यूसेलस है, बात तो न्यूसेलस ही है, डिवीजन होते ही अब ये 2 सेल एम्ब्रोसैक, ये भी एम्ब्रोसैक ही है, ये भी एम्ब्रोसैक है, लेकिन अब 2 सेल देना, अब यहाँ पे 4 सेल हो गए। कितने सेल एम्ब्रोसैक हो गए? 4 सेल, 4 सेल एम्ब्रोसैक हो गए। कहानी अब भी खत्म नहीं, दोबारा माइटोटिक डिवीजन। ये क्या है? एम्ब्रोसैक। ये क्या है बोलो? एम्ब्रोसैक। क्लियर? तो माइटोटिक पहले 2 सेल बन गया, फिर माइटोटिक डिवीजन, 4 सेल बन गया, फिर माइटोटिक डिवीजन। 4 से कितने सेल बनेंगे? 8 सेल बनाते हैं। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया बेटा, एम्ब्रोसैक बन गया। ये वाला हिस्सा बन गया, एम्ब्रोसैक बन गया। कहानी खत्म। समझ में आ गया होगा एम्ब्रोसैक कैसे बना। लेकिन अब ये जो 8 सेल है ना बच्चों, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब नीचे डायग्राम को देखना, अब ऐसे कर दिए मैंने इधर। अब ये जो सेल्स है ना अपने आप को अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे आपको पता है? मान लेते हैं माइक्रोपाइलर एंड है, तो माइक्रोपाइल की तरफ 2 क्या होंगे बोलो जोर से? 2 हो गए सिनर्जिड और 1 हो गया एग। ठीक है, एक बड़ा सा सेल, ये 2 न्यूक्लियस हो गए, क्या नाम है? पोलर न्यूक्लियस। और यहाँ पे 3 क्या होंगे? एंटीपोडल सेल। जैसा आप देख सकते हैं, एग, सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल। तो आपने अरेंज कर दिया। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? न्यूसेलस है ना? ये न्यूसेलस हो गया। और न्यूसेलस के अंदर अब मुझे बताओ, अब क्या दिख रहा है न्यूसेलस के अंदर? एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक के अंदर कितने सेल होते हैं? टोटल 7 सेल होते हैं, 7 सेल। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? 8 न्यूक्लियस, क्योंकि जो सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? समझ में? तो मुझे बताओ अगर समझ में आ गया, एक चीज थोड़ा सोच के बताना, अगर समझ में आ गया कि ये जो एम्ब्रोसैक बना, ये जो एम्ब्रोसैक बना, एम्ब्रोसैक का एक और नाम फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। अब मुझे ये बताओ, ये जो एम्ब्रोसैक है फीमेल गैमेटोफाइट, ये किससे बना? एम्ब्रोसैक फीमेल गैमेटोफाइट किससे बना? शायद आप कुछ बच्चे सही कह रहे हो, कुछ गलत भी कह रहे हो। तो कई बच्चों से मैंने ऐसा देखा है, स्टूडेंट से, कि कुछ बच्चे क्या कहते हैं एग्जाम में, कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रोसैक किससे बना, तो बच्चा छूटते ही आंसर देता है, सर एम्ब्रोसैक मेगास्पोर मदर सेल से बना, एमएमसी से बना। और वही बच्चे का क्वेश्चन का आंसर गलत। एम्ब्रोसैक वर्ड से, एम्ब्रोसैक मेगास्पोर मदर सेल से नहीं बना। मेगास्पोर मदर सेल से तो मेगास्पोर बना, ये मेगास्पोर बना। 3 तो डिजेनरेट, 1 मेगास्पोर बना। अब ये मेगास्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होने के बाद एम्ब्रोसैक बना। अब सोच के देखो, एम्ब्रोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट किससे बना? मेगास्पोर से। बताओ भाई, मजा आया? तो मेगास्पोर से एम्ब्रोसैक बनेगा। और मेगास्पोर किससे बनेगा? मेगास्पोर किससे बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल से। और ये एक ही मदर सेल होती है, काफी लार्ज होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है? न्यूसेलस के अंदर। बिल्कुल क्लियर? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक सबको।